का खर्चा कितना होगा वो भी देखना होगा। एक टंकी का खर्चा कितना होता है, हमारा जो एग्रोलाइजर है इसका यूजेज कितना है आपका 8 ml पकड़ लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 8 ml अगर हम लोगों का 15 लीटर में लग रहा है और ये एग्रोवी का कितना जाएगा 30 ml। 8 ml का हमारा खर्चा कितना आ रहा है 500 ml का अगर हमारा 690 आ रहा है तो 8 ml का कितना आएगा। एसोसिएट प्राइस तो थोड़ा कम हो जाएगा ना। एसोसिएट प्राइस 1 रुपया 14 पैसा 1 ml का आता है। 8 ml तो 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये कुछ ऐसा है। 10 रुपये और एग्रोवीरा का भी मान लेते हैं चलिए 15 रुपये आ गया, तो यहाँ पे 10 रुपये, यहाँ पे 15 रुपये, आपका 25 रुपये। 25 रुपये में आपको यहाँ पे 10 कस्टमर को आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। 25 रुपये अगर 10 लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं यानी कि एक लोग को आप कितना दे रहे हैं 1 रुपये 1.5 रुपये कुछ ऐसा ही होगा। 2.5 रुपये 2.5 रुपये आप एक इंसान पे मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आपको आप अगर उनको एक बोतल भी देते हैं तो भी आपका प्रॉफिट है। उनके घर में जब जाएंगे उनको एक्स्ट्रा बोतल भी देंगे वो भी आपका प्रॉफिट है। 2.5 रुपये एक इंसान पे आपको खर्च करना है, उसके बाद आप रिटर्न्स का मतलब चिंता ना करें। तो वैसे आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो और भी अभी अगर किसी का कोई भी सवाल वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलो हाँ जैसे कि मान लीजिए अगर बैक्टीरिया काफ़ी सारा लग जाता है, ठीक है ना, तो उसको लेकर मतलब हम लोग को पता है कैसे चलेगा कि ऑर्गेनिक कौन सा केमिकल कैसे देना है, या फिर उन लोग जो इस्तेमाल कर रहा है वो अच्छा है या नहीं है, कुछ चीज़ को लेकर। देखिए ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा है कि मतलब बहुत लोग ऐसा होते हैं कि हमारे प्रोडक्ट भी अगर हो गए तो ये बहुत महंगा है, मैं नहीं लेना, इतना खर्चा करके क्या होगा। उन लोग को हमेशा ये बात बोलना है कि अगर अच्छा चीज़ इस्तेमाल करेंगे तभी तो अच्छा आउटपुट मिलेगा। अभी फुटपाथ में 50 रुपये का सैंडल भी मिलता है, शोरूम में 2000 रुपये का सैंडल भी मिलता है, लेकिन दोनों में क्वालिटी का डिफरेंस होता है ना, इसीलिए दाम में भी डिफरेंस होता है। और अगर ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करेंगे, अभी हमारा प्रोडक्ट ही हो गया या फिर कोई भी ये दवाई वगैरह वो लोग खरीदे, उनमें हमेशा अच्छे वाले ब्रांड लेना चाहिए। ब्रांड यानी कि अभी हमारा टाटा एक अच्छा ब्रांड है, इंडोफिल एक अच्छा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, फिर हमारा जो ये सिंजेंटा है, ये सब अच्छे। ये कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि कौन सा ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ब्रांड हमेशा उनके दाम थोड़े से ज़्यादा होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटीज़ भी उसी हिसाब से स्टैंडर्डाइज होती है। अगर कोई भी लोकल ब्रांड हम लोग ले लेंगे, लोकल ब्रांड में क्या करते हैं पावर ज़्यादा दे देते हैं, उससे हमारी खेती को उल्टा और ज़्यादा परेशानी होती है। अभी हमारे घरों में कोई फार्मर ऐसा बोलते हैं कि मैंने ये इस्तेमाल किया, पिछले पहली बार तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, अगली बार जब इस्तेमाल किया उस बार से रिजल्ट नहीं मिला। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि पहली बार अच्छा रिजल्ट देता है, अगली बार इस्तेमाल करने से वो प्रॉब्लम मतलब रिजल्ट नहीं दे पाता। कोई भी वो कीटनाशक हो गया, फंजीसाइड हो गया, कोई भी हो गया, उसमें ऐसा क्यों होता है। हमारे घरों में हम लोग मच्छर आते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कोई भी ऑयल वगैरह लाते हैं, ऑयल वगैरह जब पहले दिन हम लोग लाते हैं वो अच्छे तरीके से काम करता है, जब तक वो लास्ट वाला ऑयल होता है उस दिन में कोई भी काम नहीं करता। ऐसा क्यों होता है क्योंकि मच्छर भी रेजिस्टेंट हो जाता है, इम्यूनाइज कर लेते हैं खुद को। हाँ इस चीज़ से मुझे खतरा है, मुझे इस चीज़ को लेके इम्यूनाइज करना है। तो उस टाइम पे वो वाला जब ऑयल आपको खत्म हो जाता है, कोई भी ब्रांड चेंज करके आप लेके पहला ऑयल जब जलाएंगे मच्छर गायब, क्योंकि वो अचानक से चेंज हो गया, मच्छर उस चीज़ के लिए इम्यूनाइज नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हमारे खेतों में भी कोई भी बीमारी हो या फिर कोई भी हमारे मतलब कीट वगैरह लगे, कीड़े वगैरह लगे, उनको अगर हमेशा एक ही चीज़ हम लोग देते रहते हैं तो वो कीड़े वगैरह भी इम्यूनाइज हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है वो दवाई काम नहीं करती, इसलिए हमें हमेशा बदल के देनी है। अगर आप लोग ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि किसान आपको बोल रहे हैं ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, वैसा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा यहाँ पे। कोई भी प्रॉब्लम आता है फ़ोटो खींचिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप में आप लोग मेरे वो फ़ोटो भेज दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो उस चीज़ के लिए कौन सी मेडिसिन देनी है वो मैं आप लोगों को बता दूँगा, तो उस टाइम पे आप लोगों को प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम, और ये चीज़ आप लोगों को एक्चुअली करना है, कहीं पे भी आप चाहिए किसान को सिर्फ अपना प्रोडक्ट देना है ये नहीं है, उनको असिस्ट कीजिए, जितना हो सके उतना असिस्ट कीजिए, तभी तो उनका जो मतलब ट्रस्ट है वो बढ़ेगा ना। तो वो लोग आप लोगों के ऊपर जितना ट्रस्ट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोगों को बुलाएंगे, तो आप लोग को छोड़ के दूसरे के ऐसे पूरे प्रोडक्ट लेंगे नहीं लेंगे। इसलिए उनसे जितना हो सके उतना रिलेशनशिप बनाना, रिलेशनशिप बना के रखिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है उनको हेल्प करें, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे पूछिए आप लोग। तो वैसे हम लोग उन लोगों से अगर जितना जल्दी जितना अच्छे तरीके से हम लोग रिजल्ट बना पाएंगे उतना अच्छा है। और 2 चीज़ों का आप लोग टारगेट रखिए, धान की खेती को एक बोनस के हिसाब से छोड़ दो, उसके पीछे उतना आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि एक्चुअली अगर बोला जाए टाइम वेस्ट है आप लोगों की इनकम के थ्रू, रिजल्ट वहाँ पे भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन इनकम के आप लोगों के इनकम के थ्रू से मैं बोल रहा हूँ
अगर मतलब आप लोग टारगेट जब भी करेंगे सब्जी के खेतों में करें और चाय के बागानों में, ये दोनों जगह में हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में हमारा जो प्रोडक्ट है इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कीड़े वगैरह कहाँ पे लगते हैं अगर मैं बोलूँ तो धान में नहीं लगते, तो सब्जी में लगते हैं। तो सब्जी में अगर उन लोगों को कीड़े वगैरह के लिए अगर ज़्यादा लगते हैं तो उनको वहाँ पे मेडिसिन भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। मेडिसिन अगर उन लोगों को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, कोई भी मेडिसिन दे रहे हमारा एक्रोलाइजर साथ में जाएगा, तो वहाँ पे हम लोगों का भी कंजम्पशन ज़्यादा हो। तो इसलिए मतलब जो सब्जी वाली खेती है उनमें आप लोग ज़्यादा फोकस करें, उनमें आप लोगों का कंजम्पशन भी ज़्यादा हो उनके थ्रू से, क्योंकि जो सब्जी की खेती करते हैं वो 1 बीघे की ज़मीन में होने से भी वो लोग धान की खेती करेंगे ही करेंगे, तो उनके थ्रू से आपको धान की खेती मिल जाएगी। लेकिन धान की खेती से आपको जो ये सब्जी की खेती है उसका चांसेस बहुत कम है, इसीलिए उसको आप लोग हमेशा सब्जी की खेती में रखें। और चाय के बागान में मैक्सिमम अगर 25 ml अगर इस्तेमाल हो रहा है 15 लीटर में, तो यानी कि उनको हर हफ्ते कुछ ना कुछ स्प्रे तो करना ही होगा। उसके साथ में एग्रोलाइजर जाएगा, प्लस हर हफ्ते एग्रोलाइजर प्लस एग्रोवेरा दोनों को साथ में मिलाकर एक बार स्प्रे करना है, क्योंकि वो फूड है तो वो एक बार जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। अभी सर की टीम के विश्वनाथ चैनल में हम लोग करके गए, वहाँ के जो एसोसिएट्स है वो लोग जब भी मतलब कोई भी फार्मर के पास में जाता है उनको चाहिए होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 बोतल वो लोग लेके जाते हैं, वो लोग डायरेक्ट कॉम्बो उठा के लेके जाते हैं। अब सबसे पूछे उधर तो कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो लोग पहले से थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। अभी आप लोग नए हैं, आप लोग जब मार्केट में जाएंगे आप लोग को बहुत सारे चैलेंजेस भी मिलेंगे, कुछ फार्मर्स ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे जिसका आपके पास कोई आंसर नहीं रहेगा। तो बोलेंगे मेरा पौधा हो रहा है लेकिन पौधे का फूल झड़ रहा है, कितना सारा मेडिसिन भी दे दिया नहीं हो रहा है, क्या हो गया, ऐसा टाइप का बोलते हैं। या फिर बोलेंगे मैं तुम्हारा एग्रोवेरा दे रहा हूँ फिर भी मेरा पौधा मतलब फूल झड़ रहा है, वैसा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी फूल जो झड़ रहा है उसके 2 कारण हैं। पहला होता है कि हमारे जो जड़ों में वहाँ पे हम लोग खाद वगैरह कम होते हैं, नाइट्रोजन की अगर कमी होती है तो पत्ता पीला पड़ जाता है। पीला पड़ने का जब समस्या अगर कहीं पे भी दिख रहा है तो आप लोग समझ जाए कि वहाँ पे या तो नाइट्रोजन की कमी हो रही है, या तो वहाँ पे कोई बीमारी लगी है, या तो वो छोटे छोटे एकदम मतलब थ्रिप्स बोलते हैं उसको, छोटे छोटे हाथों से आसानी से दिखते नहीं है, वैसे रहते कुछ मतलब पौधे होते हैं, कीड़े होते हैं, तो वो सब की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी हो सकता है, आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उस टाइम में आप लोग क्या करें, फोटो खींचे मुझे डायरेक्ट भेजें, मैं देखूँगा, देख के मैं आप लोगों को बताऊँगा, सजेस्ट करूँगा क्या देने से अच्छा होगा। तो उस मतलब उस स्टाइल से अगर आप लोग काम करेंगे तो उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, वो लोग भी समझेंगे हाँ ये मैं इतने दिन से ट्राई कर रहा हूँ, ये कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला था, अभी इसने मुझे ऐसा बताया तो अभी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, तो नेक्स्ट टाइम से वो आपका 100% प्रॉफिट प्रोडक्ट लेंगे। और एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ है, अभी आप लोगों का हेल्थ या एजुकेशन के बारे में अगर बताऊँ, कोई किसी का एजुकेशन को लेके आपने ज्वाइन करवाया, वो फ्यूचर में आपके साथ जुड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा कोई श्योरिटी नहीं है। किसी को आप हेल्थ का प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हेल्थ का प्रोडक्ट वापस से आपसे लेगा कि नहीं उसका ठीक नहीं है, जब तक उनको वो सेम प्रॉब्लम ना हो वापस। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा मतलब फील्ड है, किसान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, उनको खेती ही करना है, उनको खेती करना ही है। और अगर खेती करना है तो उनको प्रोडक्ट्स लेने ही पड़ेंगे। अभी ये बात उनके ऊपर डिपेंड करती है, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि वो प्रोडक्ट्स ये आपसे ले या दुकान से ले। तो वो कैसे डिपेंड करेंगे, आप लोग उनके साथ अपना रिलेशनशिप कैसा डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले अपना रिलेशनशिप मेंटेन करें, उसको बना के रखें, उसके बाद आप लोग करके मतलब दूसरे इसको एक्सपांड करेंगे। तो वैसे आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, टाइम भी ज़्यादा नहीं देना है, दिन में 1 घंटा या 2 घंटा आप लोगों को देना है। देखिए अगर आप लोगों को इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा मार्केट बन रहा है, ऐसा भी नहीं है कि ये एक बार लिया ये खत्म हो गया फिर से नेक्स्ट टाइम से, ऐसा नहीं है। 1 साल में आप ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, ये वाले जो कस्टमर आपको मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए आपके साथ जुड़ रहेंगे अगर आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो क्या होता है, अगले साल जब आएंगे या तो आप किसी के साथ सेटिस्फाई होकर आराम से बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो सेम आप दूसरे गांव में जाके यही वाला फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको 41 स्टेप मिल रहा था, तब आपको 82 स्टेप मिलेंगे, क्योंकि ये वाला तो परमानेंट हो गया। और यहाँ पे जितने भी सारे किसान भाई है, सबके कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होते ही है, कोई ना कोई रिलेटिव अच्छे होते ही है। वो बोलेगा मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो भी ले तू भी ले। 1 से 2, 2 से 4, यस वैसे ये बढ़ता जाएगा। यस इसीलिए आप लोगों को डोजेज का ध्यान रखना है, किस टाइम पे कैसे देना है उसका ध्यान रखना है, ताकि रिजल्ट्स उनको मिले। कोई होते हैं कि पहली बार अगर आप स्प्रे करते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलते, हाँ हो सकता है आज आपने स्प्रे किया, कल ही बारिश हो गई है, फिर रात को थोड़ी देर बाद बारिश हो गई, वो तो पूरा धुल जाएगा ना, उस टाइम पे कैसे आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिल सकता। और कुछ चीज़ होती है मतलब एकदम मिट्टी इतनी खराब हो चुकी है, इतने ज़्यादा वो लोग फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं कि पहले स्प्रे में हम लोग रिजल्ट नहीं मिलते।
अभी अगर डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, एक टेबलेट देके तो नहीं बोलते ये आप लीजिए, इसको आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कम से कम 4-5 टेबलेट तो देते हैं, 5 दिन के लिए तो कम से कम देते हैं। तो वैसे ही आप लोग को करना है, कहीं पे अगर इनकेस रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उनको फिर से वापस से 1 बार या 2 बार आप स्प्रे कर दे, क्योंकि टाइम लग सकता है कहीं कहीं पे। 1-2 बार आप स्प्रे कर देंगे, उस टाइम पे आपको क्या होगा, ये अच्छे से आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, उनको भी विश्वास आएगा। और मेन एक और बात बोलता हूँ, ये आप लोगों को ध्यान रखें, पौधा जो बड़ा हो चुका है ऑलरेडी उसमें कभी भी डेमोन्स्ट्रेशन करने ना जाए, क्योंकि हम लोग जब छोटे बच्चों को हम लोग हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन वगैरह पिलाते हैं, किस लिए पिलाते हैं, क्योंकि उसका ग्रोइंग स्टेज है। उस टाइम पे अगर हम लोग उसको ये पिलाएंगे, उसका ग्रोइंग मतलब उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, वो बढ़ेगा भी, हमें देखने को भी मिलेगा। सेम चीज़ अगर हम लोग भी खाएंगे, हमारे लिए अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, लेकिन क्या हमें कोई किसी को दिखेगा क्या, कि नहीं दिखेगा, अंदर ही अंदर काम कर। तो सेम चीज़ अगर आप फार्मर्स को भी ये देने जा रहे हैं, जैसे अगर आप उसको डेमोन्स्ट्रेशन दे, उनको अगर दिखेगा ही नहीं, वो लोग तो नहीं लेंगे। इसलिए हमेशा जितना हो सके उतने छोटे पौधों में से आप लोग शुरुआत करें, मिडिल एज या फिर छोटे एज के। जो बड़े हो चुके हैं ऑलरेडी उनमें देख के कोई फायदा नहीं, उनमें दे सकते हैं। कोई जिसमें फ्लावरिंग हो रहा है उसमें आप दे सकते हैं, उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा है तो वो लोग सोचेंगे हाँ ये फूल बढ़ाने का है, मतलब एक गैप आ जाता है बीच में। तो उस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा मेंटेन करना है, बाकी कोई चिंता नहीं है। तो बड़े मतलब वो जो फूल निकला उसी समय का ना? हाँ, जब मतलब पौधा बढ़ चुका है और नहीं बढ़ता है ना, एक एज आ जाता है ना, एक मान लेते हैं कोई भी पौधा हो, इतना तक इसको बढ़ना है, धान की खेती फॉर एग्जाम्पल, वो इतने तक बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा तो वो नहीं बढ़ेंगे। उस टाइम पे अगर हम लोग स्प्रे करेंगे उसको कैसे रिजल्ट मिलेंगे। और धान की खेती में जब फूल आ जाते हैं, फूल आने के बाद स्प्रे करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जितने भी फूल आने होते हैं वो एक ही बार में आ जाते हैं और वो एक ही बार में प्रोडक्शन देके उसका काम खत्म हो जाता है। तो अगर ऑलरेडी फूल आ चुका है उस टाइम पे स्प्रे करने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए धान की खेती में फूल आने के बाद स्प्रे ना करें, उससे पहले तक जितना हो सके उतना करें, उसके बाद में करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, और कोई सवाल? मिट्टी का ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब जैसे खेती करने से पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, एग्रोवेरा से तो सर जो हम लोग का लिक्विड है उसको कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मतलब नॉर्मल कोई भी आप लोग खाद वगैरह डाल रहे हैं ना, मतलब डालते ही है, गोबर खाद होने से भी डालते हैं, कोई केमिकल अगर यूज ना भी करें तो गोबर खाद को डालते हैं। गोबर के साथ खाद के साथ मिला के उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बीघे में 400 ml की जरूरत पड़ेगी, 400 ml आप एग्रोवेरा लेके साथ में एग्रोलेजर भी दे दें 100 से 150 ml, दोनों को लेके आप गोबर के साथ डायरेक्ट मिला दें। मिलाने के बाद गोबर को जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीननेस जो है उनको सर सीधा एक सॉइल ट्रीटमेंट में क्या ग्रेनल्स यूज कर सकते हैं या वो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कौन ग्रेनुअल्स सा नहीं है, better है? एक्चुअली तो ग्रेनुअल्स बेटर होता है, क्योंकि ग्रेनुअल्स आपको मतलब अपना लिक्विड वगैरह किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलाना नहीं पड़ता। अगर आप यूरिया वगैरह के साथ देना है तो ग्रेनुअल्स आप देने से ज़्यादा बेटर होता है। तो वैसा ग्रेनुअल्स देने से क्या होता है, वो आपका इजी प्रोसेस होता है, मेहनत को कम करने के लिए निकाला गया है। बाकी दोनों सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर ग्रेनुअल्स आपके पास इनकेस नहीं है तो लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं। सर जो सीड ट्रीटमेंट होता है सर, तो उसमें कितना पानी में कितना ml सर एग्रोलाइजर और रेगुलर? हाँ, सीड ट्रीटमेंट में आपको अगर धान की खेती में करना है, धान की खेती में हम लोग हमारे किसान भाई क्या करते हैं, उसको 1 दिन या 2 दिन पहले पानी में उसको डुबा कर रखते हैं धान। उसी पानी में आप लोगों को 1 लीटर पानी के हिसाब से 5 ml एग्रोवेरा लेना है। 5 ml एग्रोवेरा 1 लीटर पानी के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे अगर 10 लीटर पानी में वो लोग भिगो रहे हैं तो 10 लीटर यानी कि हमारा 50 ml एग्रोवेरा लेना होगा। 50 ml एग्रोवेरा उसी पानी में हम लोग को डायरेक्ट मिक्स करके रख देना है, वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी सब्जी वगैरह के खेतों में अगर देना है तो उसमें हमें क्या करना है, 25 ml तक हम लोग ले सकते हैं पर केजी के हिसाब से। 1 किलो आपके पास कोई भी बीज है उसमें हम लोग 25 ml तक एग्रोवेरा ले लें, साथ में उतना ही आप पानी ले लें, यानी 25 ml अगर आपने एग्रोवेरा लिया तो 25 ml ही आप पानी ले लें। दोनों को मिलाकर उसको बीज में लगाकर अच्छे से पूरा मालिश करने के जैसे पूरा मिक्स कर दें। उसके ऊपर एक कोटिंग आ जानी चाहिए। कोटिंग जब आ जाएगी उसके बाद उसको थोड़ी देर तक आप रख दें, वो सूख जाएगी। सूखने के बाद फिर आप उसको मतलब लगा सकते हैं, वैसे आप कर सकते हैं। फिर जब आप रूट ट्रीटमेंट करेंगे, रूट ट्रीटमेंट में भी ये बहुत सिंपल है, मैंने बोला था आपको, आधे घंटे तक के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के लिए आपको जड़ों को डुबा कर रखना है। वहाँ पे उस पानी में आपको 1 लीटर पानी में 10 ml तक एग्रोवेरा ले सकते हैं। उसी में तो सर होगा तो 10 मिल जाए। हाँ 1 लीटर में। 1 लीटर। हाँ, क्योंकि रूट ट्रीटमेंट में आपको पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आधा घंटे के लिए आपने डुबाया, उसको उठाकर लगा दिया, फिर दूसरा सेट ला के उसी पानी में आप डुबा सकते हैं। उसके लिए आपको पानी बदलते रहने की जरूरत नहीं है, इसीलिए। आलू का भी तो सेम होगा ना? हाँ सेम। आलू का सीड को कोटिंग करना है। हाँ, कोटिंग करके रख देना है।
जो मतलब थोड़े से हार्ड होते हैं, जैसे अगर गन्ने वगैरह के हो गए या फिर कोई भी बीज थोड़े से हार्ड होते हैं, उसमें थोड़ा सा एग्रोवेरा ज़्यादा दे सकते हैं, 10 ml तक दे सकते हैं। नॉर्मली सीड ट्रीटमेंट में 5 ml देते हैं, तो उसमें आप बढ़ा के 10 ml तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा देने की जरूरत। तो मतलब थोड़ा सा उसके सॉफ्टनेस को भी देख लीजिएगा, जो एकदम कोमल है तो उसमें 5 ml दे, जो थोड़े से हार्ड होते हैं उसमें आप लोग 10 ml तक दे सकते हैं, वैसे आप लोग देखिए। ठीक है, और कोई? और आलू का खेत में आलू लगा दिया, अभी सीड ट्रीटमेंट हो गया, आलू लगा दिया, पौधे आने लग रहे, उसी समय में एग्रोलेजर और एग्रोवेरा स्प्रे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें आप लोग एग्रोलेजर का बस बिफोर 1 मंथ? बिफोर 1 मंथ, हाँ उसमें आप लोगों को एग्रोलेजर का डोजेज को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने से कम तक 4 ml, 4 ml से ज़्यादा नहीं देते। और एग्रोवेरा 30? एग्रोवेरा से कोई साइड इफेक्ट या फिर कोई भी कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। एग्रोलेजर में थोड़ा ओवरडोज हो जाए तो पत्ता थोड़ा सा मतलब मुरझाने जैसा हो जाता है, तो बाद में फिर से बड़ा हो सकता है, लेकिन मतलब डिफरेंस ज़्यादा डोजेज में भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे टाइम के बहुत सारे सवाल आते हैं, मतलब मैंने अपने खेत में खुद एग्रोलेजर इस्तेमाल किया, एग्रोवेरा दोनों का एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया, मेरा पौधा मर गया, ऐसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है अभी तक। मतलब जितने भी लोग इस्तेमाल कर रहे थे 0.0001% लोगों का भी वैसा टाइप का मतलब कोई कंप्लेन नहीं आया। जिनके भी कंप्लेन आते हैं उन लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है, डोजेज वो लोग बहुत ज़्यादा दे देते हैं। हम लोग बोलते हैं 15 लीटर में 8 ml दीजिए, वो लोग समझते हैं 1 लीटर में 8 ml दीजिए, तो 15 लीटर में वो लोग कितना दे देंगे, 160 ml ऐसा कुछ दे देंगे। तो ऐसा अगर देंगे तो ऑब्वियसली उनको खराब हो गए। अगर इंसान है, हम लोग भी अगर ज़्यादा पानी पी लेंगे, जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा अगर हम लोग पानी पी लेंगे तो हम लोग भी उल्टी कर देंगे ऑब्वियसली। तो वैसा रहेगा, वो लोग भी वैसा अगर मिस्टेक करते हैं तो वहाँ पे वो लोग ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम होगा। इस वजह से डोजेज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। फंगिसाइड के साथ एग्रोवेरा नहीं दे सकते? फंगिसाइड के साथ एग्रोवेरा नहीं मिक्स होता है, क्योंकि उसमें रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एग्रोवेरा मैंने जैसे बोला इसमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट है। तो फंगिसाइड में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट नहीं, कुछ ऐसे मतलब कंपोनेंट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसके साथ अगर हमारे इसमें से कोई एक उसके साथ मैच नहीं होता, तो उस वजह से दोनों का अगर हम लोग मिला देते हैं तो वो रिएक्शन हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता। तो इस वजह से आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब भी मतलब एग्रोवेरा के साथ कोई दूसरा अगर चीज़ मिलाने का कोशिश करे या फिर मिलाने की बात करें, तो उस टाइम पे आप लोगों को ये बोलना है, छोटे से मतलब बोतल के ढक्कन हो या फिर छोटा सा कोई भी सामान हो, उसमें आप लोगों को पहले एग्रोवेरा डालना है, फिर इसके साथ जो भी सामान हम लोग मिलाना चाहते हैं उसको पहले हम लोग थोड़ा दे दें। दूध में अगर पानी डालते हैं वो जैसे मिक्स हो गया वैसे अगर मिक्स हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दूध में नींबू या कुछ भी डालने से दूध जब फट जाता है, वैसा टाइप का अगर फट जा रहा है तो फिर आप लोगों को उसको एक साथ नहीं करें। सिर्फ एग्रोवेरा नहीं, कोई भी मेडिसिन हो, पहले ऐसा अगर टेस्ट करके देख ले, अगर वो फट जाता है तो वो काम नहीं करेगा, उसको यूज़ करना बेकार है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा यूज़ करके देखने के लिए कोई भी आप लोग मतलब नॉर्मली फार्मर्स लोग को पता होता है कि फंगिसाइड के साथ कोई भी विटामिन एक साथ मिक्स नहीं होता है, नॉर्मली पता होता है, लेकिन जिनको पता नहीं होता तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। और फंगिसाइड के साथ क्या एग्रोलाइजर ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? एग्रोलाइजर हर चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ के साथ हम लोग एग्रोलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा एग्रोलाइजर एक नॉन आयनिक प्रोडक्ट है, यानी कि इसमें कोई भी किसी भी तरीके का धातु पदार्थ नहीं। धातु पदार्थ यानी कि हम लोग का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें मतलब हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई धातु पदार्थ होता है, तो जिस वजह से एक धातु पदार्थ दूसरे से अगर मिक्स होता है तो वो मतलब ये ब्रेक हो जाता है, केमिकल बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा एग्रोलाइजर एक नॉन आयनिक प्रोडक्ट है, तो हम लोग इसको किसी भी चीज़ के साथ मिला सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ अभी तक नहीं है जिसको हम लोग एग्रोलाइजर के साथ नहीं मिला सकते। कोई भी चीज़ दे रहे हैं हमेशा साथ में एग्रोलाइजर डालना ही है। कल जैसे सर थे और आप लोग भी ना फील्ड विजिट हम लोगों ने जब किया था, यस, तो जो मेडिसिन मैंने उन लोगों को लिख के दिया था हर चीज़ के साथ वहाँ पे एग्रोलाइजर आया था। यस, एग्रोवेरा का यूजेज आया था हफ्ते में 30 ml, यानी कि एक स्प्रे में। और एग्रोलाइजर में कितना आया था, कम से कम 4 तरीके का उनको मेडिसिन देना पड़ा। 4 तरीके का मतलब यहाँ पे उनका 8 ml 32 ml, यानी 2 ml भी ज़्यादा हो गया, फिर से एग्रोवेरा के साथ में भी उनको देना पड़ेगा, यानी वहाँ पे भी फिर से एक्स्ट्रा 8 ml यानी 40 ml। एग्रोलाइजर का डोजेज का जो मतलब डोजेज होता है वो कम होता है, लेकिन यूजेज ज़्यादा है। एग्रोलाइजर का डोजेज कम है लेकिन यूजेज ज़्यादा है, इसलिए उनको आप लोगों को भी बोलना है कोई भी चीज़ अपने खेतों में दे रहे हैं उस चीज़ के साथ हमेशा एग्रोलाइजर को डालना ही है, अच्छे से काम करने में, क्योंकि वो एक्टिवेटर की तरह काम करता है, स्प्रेडर की तरह काम करता है, पेनिट्रेटर की तरह काम करता है। जहाँ जहाँ पहुँचना है वहाँ पर पहुँचेगा और उसका पावर को बढ़ाकर पहुँचाएगा। ठीक है सर, ये और हाँ এই কোন কারণে কাম করিব না
ये किसी भी तरीके का कोई भी विष नहीं है, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, कोई फंजीसाइड नहीं है, ये एक हेल्पर है। अगर कोई भी आप इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं, कीड़ा मारने वाला कोई भी दवाई दे रहे हैं, उसके साथ में आप मिक्स करें। जैसे मैंने आपको स्प्रे करके दिखाया, कोई भी हम लोग अगर बीमारी लगी हुई रहती है या फिर कोई भी कीड़ा होता है, उसमें अगर हम स्प्रे करते हैं वो दवाई पहुंच नहीं पाती है, इसलिए हमारा दवाई काम नहीं करता। एग्रोलेजर को साथ में मिलाएंगे, वो पहुंचा भी देगा हर जगह, प्लस उसके पावर को भी बढ़ा देगा, तो वो और भी हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे उसका। लेकिन ये किसी भी तरीके का कोई विष नहीं है। इसको अगर कोई इंसान भी गलती से पी जाता है तो भी कोई मरेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इतना करना है कि उनको जितना हो सके पानी पिलाना है, पानी पिला के उनको उल्टियाँ करवाना है, और बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई लाल को कोल्हापुर करने का दौरे जाए लाल बिंदु से वो आपका होता है रेड कलर का, मकड़ी का तरह होता है, उसको हम लोग माइट्स बोलते हैं, रेड माइट्स होते हैं। और जो ब्लैक वाले बोल रहे हैं वो थ्रिप्स होते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग मेडिसिन आते हैं, उनके साथ में एग्रोलेजर को मिला सर हाँ, चाय के बगान में जो स्प्रे होता है तो हफ्ता में कितना बार करना होता है? कितना मतलब मैंने चाय का बगान में कितना बार हफ्ते में स्प्रे कर सकते हो? वो तो प्लकिंग के बाद ही स्प्रे। हाँ, जितने आज आपने प्लगिंग किया तो आप नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन शाम को आप कर सकते हैं स्प्रे, एग्रोलेजर प्लस एग्रोवीरा। और अगर कोई बीमारी लगी हुई है या फिर कोई कीड़े वगैरह लगे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा से स्प्रे करना होता है, वो लोग करते हैं वो, तो उसके साथ में भी एग्रोलेजर को डालते हैं। और एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन में दोनों के साथ मिला सकते हैं? एग्रोवीरा के साथ में आप फंजीसाइड मिला जा सकते हैं, इसलिए पहले टेस्ट करके देखिए। अगर मिल रहा है, वो मिक्सअप हो रहा है तो आप दे सकते हैं, अगर मिक्सअप नहीं हो रहा है तो एग्रोवीरा को एक्स्ट्रा सेपरेट लेके आना पड़ेगा। सर अगर एग्रोलाइजर एग्रोवीरा हम लोग स्प्रे कर दिया, फिर साथ ही साथ में अगर कुछ अगर बीमारी लगा हुआ वो भी स्प्रे कर रहा है तो थोड़ा सा गैप होना ज़्यादा बेटर है। मतलब एक दिन का गैप या फिर कुछ घंटा का? एक दिन का गैप होना चाहिए। ना एक दिन है ना, फिर ब्रांड एब्जॉर्ब कर देते हैं। पहले बीमारी को मारना है, उसके बाद एग्रोलेजर एग्रोवीरा को देना है। ऐसा नहीं है पहले एग्रोलेजर एग्रोवीरा चाहिए, क्योंकि हमारी जब मतलब तबीयत खराब होती है, कुछ अगर अच्छा खाने के लिए हमें देते हैं, हमें खाने का मन करता है, नहीं करता है, पहले हमें खुद ठीक होते हैं, उसके बाद खाने का मन करता है। वैसे ही पौधे में भी अगर कोई बीमारी या कोई कीड़ा वगैरह है, पहले उसको भगाना है, उसके बाद एग्रोवीरा को देना है। ठीक है। और तो हम लोग ये कर सकते हैं, कोई अगर डेमो करने जा रहा है, अगर पौधे में बीमारी लगा है तो उसको कीड़ा मारने वाला या जो इंसेक्टिसाइड या ये जो फंगीसाइड होता है उसके साथ पहले एग्रोलेजर मार के एक बार डेमो करते हैं, तो उनका बीमारी ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे जाके फिर एग्रोलेजर और एग्रोवेरा से डेमो करते हैं, तो बेटर इफेक्टिव रिजल्ट हाँ, आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। सर वो जो कीड़ा जो अंदर में सर ढुका हुआ है, कल जैसे हम लोग देखा अंदर में पहले से मौजूद था, उसके लिए फिर क्या करेंगे सर? उसके लिए भी आपको कीड़ा मारने वाला दवाई मिलता है स्टार्टिंग में या फिर बाद में? एक्चुअली स्टार्टिंग में अगर आपको पता है, पहले आपने उसी जगह पे खेती किया है और वही वाला प्रॉब्लम आपको मिल रहा था, तो आप लोग पहले स्टार्टिंग में ही एक बार जब पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है उसी टाइम पे आप लोग एक बार स्प्रे कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो उसके बाद आप लोग जब कीड़ा आपको देखने को मिलता है कि हाँ ये कीड़ा लगा है, मुझे पता चला, उस टाइम पे आप मतलब एग्रोलेजर के साथ उस दवाई को मिलाकर फिर स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि ये एक पेनिट्रेटर का काम करता है। मैंने बोला पत्ते के अंदर घुस जाता है। हाँ। अगर वो स्टेम पे भी रहेगा, स्टेम के भी थोड़ा बहुत अंदर जाएगा, तो वैसे अगर वो अंदर घुस जाएगा तो कीड़ा उसके खाएगा ही ऑब्वियसली, तो वैसे वो मर जाएगा। एग्रोलेजर इसीलिए हम लोग बोलते हैं साथ में हमेशा मिलाकर देना है, जगह तक पहुँचा देता है। मार्केट में एग्रोवेजर जैसा प्रोडक्ट है क्या कि वो अंदर घुस सकता है वगैरह? मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लोग ये मतलब बोलते हैं कि हमारा भी ऐसा है, हमारा मतलब सेम आपको ऐसा मिल जाएगा, लेकिन मतलब ये एक्चुअली हम शेयर नहीं करते हैं। फिर भी हम लोग का भी एक रिसर्च सेंटर होता है, हर कंपनी का एक रिसर्च सेंटर होता है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी मार्केट में जितने सारे कंपटीटर्स हैं, एग्रोलेजर का जितने भी कंपटीटर्स हैं, उन सबके साथ हम लोगों ने ऑलरेडी डेमोस, हम अपने सैंपल हम लोगों ने उसके किए। सबसे बेटर रिजल्ट अभी तक हम लोग का एग्रोलेजर को ही मिला है, तो इसीलिए हम लोग कभी भी चिंता नहीं करते। कोई अगर बोल रहे हो उसको लेने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि आप ले लीजिए, आप नहीं ले रहे आपका लॉस है, मेरा नहीं है। आपको मैं अपना सामान बेचूंगा, मुझे 2 रुपये मिलेगा, लेकिन आपको तो 10 रुपये मिल रहा है ना, वो भी आपके ऊपर है, आपको 10 रुपये कमाना है कि 2 रुपया करना है, वैसे टाइप का।
कोई सवाल? किसी का कोई भी सवाल? काम करेंगे तो सवाल आ जाएंगे। हाँ, अभी तो एक्सपीरियंस बहुत लेना बाकी है। कल जैसे हम लोगों ने पहला वाला जो ट्रेनिंग किया था उसमें एक बूढ़ा आदमी एक आया था, बहुत क्वेश्चन किया क्वेश्चन नहीं किया था Yes. उन्होंने एक्चुअली मतलब मैंने समझा में हर जगह मिलते रहते हैं आजकल, एक्सपीरियंस मुझे भी हो गया है। तो वो लोग क्या कुछ लोग आप लोगों को भी ऐसे मिलेंगे, वो आपका प्रोडक्ट क्या है उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं उसमें भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस आपको इरिटेट करने के लिए आएंगे, आपको वो मतलब ऐसा आएंगे आपको टेस्ट करने के लिए आएंगे कि इसको कितना पता है, मैं पहले इससे जान लेता हूँ। उनको जो सवाल उनको ऑलरेडी आंसर उनको पता है वही सारे सवाल वो आपसे पूछेंगे ताकि वो देखेंगे कि आप क्या बोलते हो। इसलिए कभी भी मार्केट में जाकर झूठ नहीं बोलना है, अगर नहीं पता तो नहीं पता, अगर पता है तो हाँ पता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको कब मिलेगा जब आप लोग इसका खुद इस्तेमाल करें। पहले खुद के घर में आप लोग इस्तेमाल करें, उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, फिर आप लोग दूसरों को बोल सकते हैं कि ये ऐसा है। अगर कोई बोलता है ऐसा नहीं है वैसा हुआ है, आप लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, मैंने खुद इस्तेमाल किया मुझे अगर प्रॉब्लम नहीं मिला तो आपको क्यों मिलेगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है। Yes. वही वाला कॉन्फिडेंस का अभी ज़रूरत है आप लोग। आप लोग नए हैं, पहले आप लोग खुद इस्तेमाल करें, उसके बाद दूसरों को जाके डेमोन्स्ट्रेशन दें। वैसे आप लोग शुरू करें, पहले स्टार्टिंग में थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपसे आते हैं उसके लिए तो मैं हूँ, मैं अपना नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ।